श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सुखदेव जी कह रहे हैं, पूरा जगत अपने स्त्री पुत्र परिवार के मोह में पागल हो गया है। धीरे धीरे मृत्यु की ओर नजदीक बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे आभास ही नहीं हो रहा है। अगर कोई इसे चेतावनी दे तो भी नहीं चेतता। कह रहे हैं भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। जिसको अभय पद की प्राप्ति करना हो, भगवान के चरणों का अनुरागी बने, उनका कथा का श्रवण मनन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सुखदेव जी सभी महात्माओं के सामने मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजा परीक्षित खूब ध्यान से सुनो। सुन करके विचार कर रहे 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति देने वाला भगवान सुखदेव कौन सा साधन बताएंगे। यहाँ पर सुखदेव जी ने संकेत दे दिया कि भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन और मनन ही जीव को अभय पद देता है, अन्यथा कोई ऐसा जप तप नहीं है जो यानी कि जीव को अभय पद दे सके। भगवान सुखदेव जी आगे कहा कि हे राजा, बड़े बड़े योगी जन जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है, वो संसार के विधि विधान नियमों से बाहर चुके हैं, मतलब लांघ चुके हैं। तो भागवत की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जिसका वो हमेशा निध्यासन करते हैं, मनन करते हैं, कहते रहते हैं, वही भागवत की कथा मैं तुमको सुना रहा हूँ। सुखदेव जी जाहिर कर रहे हैं कि 7 दिन में मुक्ति के लिए यही साधन है। भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मुक्ति का साधन यही है। बता रहे इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितु द्वैपायनादहम। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत ब्रह्म संहित बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इसी में भगवान हैं, इसी से भगवान इसमें समा गए हैं। यही भागवत ही भगवान है। भागवत सुनने से भगवान मिले, ये बात सुखदेव जी ने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि यही भगवान है, भागवत ही भगवान है। ये बारंबार इसका उल्लेख मिलता है। तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम। उद्धव जी के सामने भगवान ने कहा है, ए उद्धव जी, मैं इसी भागवत में समा गया हूँ। प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, इसी भागवत में मैं समा गया हूँ। इसलिए प्रत्यक्ष वर्तते हरि, इसलिए भागवत का प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात रामायण में कही है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी अनंत कथाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं। गोपियों भी कहा है कि आप मुझे छोड़कर जब चले गए तो हम लोग मरने वाले थे, बिल्कुल मौत नज़दीक आ गई थी, लेकिन आपकी कथा हमारे कानों में प्रणीत पड़ गई तो अमृत से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपकी ये कथा जो है हमें जिला दिया और हमारे कान में पड़ी, इसलिए हम लोग बच गए। सुखदेव जी कथा के शुरुआत में 3 परिचय दिया है। भागवत का परिचय और अपने गुरु पिता का परिचय, अपना खुद का परिचय। सुखदेव जी कह रहे हैं, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। हे राजा, भागवत महापुराण ब्रह्म संहित है, यानी ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित की गई है। जैसे ही उनकी आँख खुली, देखा तमाम ऋषि बैठे हुए, सबसे आगे उनके पिताजी बैठे हुए हैं। अपने पिता भगवान वेद व्यास जी का दर्शन किया और कथा को रोक करके विशाल वृंद में अपने पिता का परिचय दिया। अधीतवान द्वापरादौ पितु द्वैपायनाहम। ये जो सामने मेरे पिताजी बैठे हुए द्वापर युग के अंत में, इन्होंने मुझे ये भागवत की कथा दी थी और मुझे इन्होंने पढ़ाया था, सुनाया था। ये कहकर अपने पिताजी और गुरु का परिचय दिया, क्योंकि वही गुरु थे और वही पिता थे। तो इस रहस्य का लोगों के सामने प्रकट किया। श्री सुखदेव जी ने अपना परिचय दिया। हमारी निष्ठा निर्गुण में है,
नाम रूप से हमारी प्रीति नहीं है। हे राजा, तुम ऐसा न मानना कि मैं सगुण साकार को मानने वाला हो गया हूँ। मैं निर्गुण का उपासक हूँ, परंतु श्री कृष्ण की कथा हमारे हृदय को बांध लिया है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा।